जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्या है? मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आज हम लोग मेन मानव का जनन अंग समझेंगे। ठीक है, आज इसके इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले बात ये आती है कि भैया कौन नर है ना, तो उसकी भैया कुछ ना कुछ पहचान तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ इस साइड देखिए, मानव का मुख्य जनन अंग जो है वो क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस है। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है भैया? टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अब आप इस साइड देखिए, ये दो क्या है? ये है टेस्टिस की संख्या कितनी है? दो होती है। ठीक है, और टेस्टिस के बाहर अब भाई अब टेस्टिस है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया वो खाली से खुले में रहेगा। उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस टेस्टिस के बाहरी परत को, जो टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो नाम है एपिडिडमिस। क्या नाम है उसका भैया? एपिडिडमिस नाम है उसका, जो उसका टेस्टिस को बाहर से प्रोटेक्ट करता है कि भैया चोट वोट ना लगे। अक्सर ये देखिए कभी कभार अगर टेस्टिस में चोट लग जाती है तो उधर एक घाव बन जाता है, जिसको हाइड्रोसिल नामक मतलब बीमारी कहते हैं। तो ये जो है कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखिए, टेस्टिस में से दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो है वह दो हार्मोन को जो क्या कि बाहर निकालता है। एक क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है कि वह है कि बहुत बदबू मारता है। और इसमें उसकी मतलब जो है कि खासियत यह है कि ये 12 साल के एज में चालू हो जाता है। 12 साल के एज में क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और 12 साल के एज में ये चालू हो जाता है। और इसका जो है कि लक्षण क्या है भैया? दाढ़ी वगैरह आने लगते हैं ना, दाढ़ी वगैरह आ लेते हैं। और आवाज़ जो है वह भारी हो जाता है ना। 12 साल के एज में अगर जिसको भैया एस्ट्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, मतलब जैसे उसकी दाढ़ी वगैरह सब नहीं आएंगे। और जो है कि उसका गला भारी नहीं होगा। लेकिन मिनिमम जो है कि 12 साल के एज में ना, जो है कि एस्ट्रोजन ये क्या करता है कि भैया दाढ़ी वगैरह लिया देता है ना। और लड़के का ना जो 12 एज में आ गया है, तो उसका गले का आवाज़ जो है कि एकदम भारी कर देता है। ये हो गया। और इस टेस्टिस का काम एक मतलब एक तो ये हार्मोन हो गया एस्ट्रोजन, और दूसरा हार्मोन ये है स्पर्म जो है। कितना है? स्पर्म जो है ना, स्पर्म जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, इसका जीवन काल कितना रहता है? 20 मिनट रहता है। कितना रहता है भैया? 20 मिनट रहता है। शुक्राणु का जीवन काल कितना रहता है? 20 मिनट रहता है। ठीक है, और शुक्राणु को जो बनने में टेम्परेचर लगता है ना, शुक्राणु को जो बनने में टेम्परेचर लगता है, कितना लगता है भैया? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना लगता है? 30 डिग्री सेल्सियस। और मानव के मानव के बॉडी का टेम्परेचर कितना है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म को मानव के टेम्परेचर के 7 डिग्री मतलब पहले 7 डिग्री कम उसको, यानी 30 डिग्री सेल्सियस उसको चाहिए। ठीक है, और यह जो है कि अगर मान के चलिए जिस किसी के पास यह एस्ट्रोजन नहीं है तो उसके पास ये सेकेंडरी सेक्सुअल है ये। ठीक है, ये दोनों एस्ट्रोजन क्या कहलाते हैं? जो जो ये दो हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन और ये स्पर्म है, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप थोड़ा इधर बीडी मतलब चित्र के ड्राइंग के तहत आप देखिए। ठीक है, ये जो दो है, ये दो क्या है? किडनी है ना। और इस किडनी से यह दो दो नस निकली है। क्या निकली है? दो नस निकली है। इसे क्या कहते हैं? वैस नस कहते हैं। क्या नस कहते हैं? इसको वैस नस कहते हैं। और यह जो ये है, इसे क्या कहते हैं? ब्लाडर। ब्लाडर मूत्राशय जिसे कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भाई इसको? मूत्राशय। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। ब्लाडर, जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। और वहाँ से एक नस निकली रहती है जो क्या है? शिश्न ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। पेनिस कहते हैं। और हिंदी में क्या क्या कहते हैं उसको? वही शिश्न कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके मतलब मिल जाता है। और ये दो है क्या है? टेस्टिस है। यहाँ पे देखिए आप, टेस्टिस को थोड़ा हमने जूम करके बनाया है। ये जो टेस्टिस की संख्या कितनी हुई है? दो है। टेस्टिस की संख्या दो है। और ये जो आप रेड कलर की पट्टी देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की साइड साइड में पट्टी है, ये क्या है कि इस भैया टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या है? एपिडिडमिस है। क्या भैया? एपिडिडमिस है। ये जो रेड कलर की पत्ती मतलब पट्टी है, जो दो टेस्टिस के साइड साइड में एपिडिडमिस लगा है ना, ये जो साइड साइड में दो पत्ती मतलब बॉर्डर लगा हुआ है, उसका क्या नाम है? एपिडिडमिस नाम है इसका। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हो गया। और इस टेस्टिस ना, इस टेस्टिस की संख्या दो है। और इस टेस्टिस में से स्पर्म बाहर आएगा ना। और ये दो टेस्टिस में से देखिए दो नस निकली है। दो नस निकल रहा है सीधा, मतलब शिश्न के पास गया है। कहाँ गया है? शिश्न के पास मिल गया है।
अब भाई ये देखिए, यहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है जिसे कहते हैं मूत्राशय, है ना, जो मतलब किडनी में वगैरह से खून वून में बन के, मतलब जो है का मतलब जितना कचरा पानी में से बचता है वो क्या होता है मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मूत्र कहते हैं। और इस मूत्राशय में से एक नस निकली है जो है शिश्न, यह पेनिस के पास जाके मिली हुई है। और यहाँ से दो टेस्टिस में से दो नस निकल के, मतलब उस नस का भी नाम व्यास नस है, और वह दोनों जाके क्या है, पेनिस से जाके मतलब शिश्न से जाके मिल गई है। अब भाई ये रास्ता एक है और जाने वाले दो हैं ना, रास्ता एक है जाने वाले दो हैं। अब यह पेनिस या शिश्न अब क्या करेगा ना, अब भैया इसको ऐसा करना पड़ेगा कि भैया जब मूत्र बाहर आए ना, जब यूरिन बाहर आए तो क्या करे वह स्पर्म वाला दरवाज़ा बंद कर दे ना, या तो जब भैया स्पर्म जाए तब यह यूरिन वाला या मूत्र वाला दरवाज़ा बंद कर दे ना, दोनों एक ही साथ तो फर्टिलाइज मतलब दोनों एक ही साथ तो नहीं आ सकते ना। तो यह दोनों को रोकने के लिए, जैसे चौराहे पे चौकीदार रहते हैं जिसको आप लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ना, तो क्या है गाड़ी वाड़ी वगैरह को रोकता है ना। तो यही वही एग्जाम्पल ये है कि भैया ये दोनों को रोकने के लिए ये लोग के पास एक बॉर्डर रहता है, क्या रहता है, एक दरवाज़ा, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पे नाम हमने लिख दिया, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड नाम कहते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। किसी किसी में यह प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, क्या हो जाता है, किसी किसी में यह प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, जो रात के टाइम सोने के टाइम स्पर्म वो बनाने लगता है, और रात के टाइम हुआ क्या होता है, डाइवर्ट मतलब बाहर निकल आता है ना। तो उनका ये क्या है कि ये जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वह क्या होता है रात में फर्टिलाइजेशन जब होता है, मतलब रात में जब स्पर्म बनता है तो वह क्या करता है कि ये वेस्ट नस से निकल के इस जो है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से पेनिस के रास्ते बाहर चला जाता है ना। अब आप सभी काम किसका काम क्या है, इस टेस्टिस का काम क्या है, सिर्फ भैया स्पर्म बनाना, और इसका कुछ काम नहीं है ना। इसका काम यह है कि भैया आप खाली स्पर्म बनाइए ना, और वैस नस का काम यह है कि भैया आप स्पर्म को ठेल के बाहर लेके जाइए। कहाँ तक लेके जाइए, बाहर मतलब बाहर नहीं, बाहर लेके जाइए मतलब पेनिस तक, ये से या शिश्न तक बाहर लेके जाइए। और पेनिस शिश्न का काम यह है कि महिला के गर्भाशय तक आप क्या करिए, स्पर्म को खाली पहुंचा दीजिए, और इसका कुछ काम नहीं है ना। आप क्या करिए कि महिला के गर्भाशय तक क्या कीजिए, आप ये जो है कि स्पर्म जो है कि पहुंचा दीजिए, बस इसका काम यही है ना। और जैसे आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्पर्म जो है, स्पर्म को क्या है हमने जूम करके बनाया है, ये स्पर्म है। स्पर्म को अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखेगा। स्पर्म की यह जो जो बाहरी परत है, ये देखिए, ये जो इतना बाहर है, ये है ये